नमस्कार, एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब रुक करते हैं खास रिपोर्ट की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ में विकास की नई लहर दिख रही है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे गांव अब डिजिटल छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना ने सालों का इंतजार अब खत्म कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग की तस्वीर बदल रही है। जहां कभी मोबाइल सिग्नल 0 थे, वहां अब 4G नेटवर्क की दस्तक सुनाई दे रही है। 4 फरवरी 2026 को महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इस ऐतिहासिक योजना को मंजूरी मिली। सरकार का संदेश साफ है, डिजिटल कनेक्टिविटी सिर्फ सुविधा नहीं, हर नागरिक का अधिकार है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में 5000 से ज्यादा मोबाइल टावर स्टेप बाय स्टेप स्थापित किए जाएंगे। इससे भविष्य में 5G की राह भी आसान होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया है। भौगोलिक विषमता और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सीमित होने से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। इस योजना से मोबाइल टावर स्थापना हेतु चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा। मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत चयनित मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मोबाइल टावर योजना के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपातकालीन डायल 112 जैसी योजनाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों के नागरिकों तक सुगमता से होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श जैसी सेवाएं अब सुदूर गांवों तक पहुंच रही हैं। डिजिटल इंडिया फंड के तहत केंद्र सरकार से 513 नए 4G टावरों की मंजूरी ने इस अभियान को और मजबूती दी। मोबाइल टावर योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। किसान अब मंडी भाव मोबाइल पर देख रहे हैं, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट से व्यापार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। बस्तर में जो नियत नीलानार योजना है और जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से और ऐसे 24 से 25 सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और उन क्षेत्रों में मिलेगा जहां से अभी मुक्त हुआ है नक्सलाइट उससे। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ के बच्चों को, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो वहाँ पे और मोबाइल टावर का काम चालू है, उसका लाभ भी मिलने वाला, बहुत जल्दी मिलेगा बच्चों को, हमारे वहाँ के वनवासी बच्चों को। मोबाइल टावर योजना से सिर्फ विकास ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है। बेहतर नेटवर्क से सुरक्षा बलों के बीच समन्वय तेज हुआ। डायल 112 जैसी आपात सेवाएं अब अधिक प्रभावी हो गई हैं। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग और पहुंच दोनों में तेजी आई। ग्रामीणों का कहना है कि अब वो खुद को मुख्यधारा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लोग इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। मोबाइल जैसा टावर लगा है गांव मन में, सभी पंचायत में, जिले में, हर जगह तो सुविधा हो रहा है भैया। गांव मन में जब से टावर लगा है तब से शासन की योजना से सभी ग्रामीणों को लाभ पहुंच रही है। जब से BSNL और जियो का नेटवर्क आया है तब से काफी लोगों को राहत मिली है। बच्चों की शिक्षा पे और अंदरूनी क्षेत्र में जैसे बातचीत करना, हर चीजों में बहुत फायदा हुआ है जब से BSNL और जियो आया है इस क्षेत्र में। अभी कॉल लगाने से तुरंत कॉल लग जाता था, पहले वीडियो कॉल भी नहीं लगता था और नेटवर्क भी नहीं रहता था। और अभी पढ़ाई के मामले में तुरंत हम गूगल कॉल के हम पढ़ाई कर सकते थे, पहले तो वो भी नहीं हो पाता था। अभी यहाँ पे डिजिटल जमाने में अभी बीजापुर से यहाँ बहुत अच्छी तरह से अभी यहाँ नेटवर्क पहुँच रहा है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में डिजिटल इंक्लूजन की ये पहल केवल टावर लगाने तक सीमित नहीं है। ये विश्वास, विकास और सुरक्षा का नया अध्याय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुदूर अंचलों को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुकी है। अब सवाल नेटवर्क का नहीं, नए अवसरों का है। यही है डिजिटल छत्तीसगढ़ की असली पहचान। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।